जिस फनकार को मैं इस वक्त दावत दे रहा हूँ, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने उर्दू शायरी को एक नया रंग दिया, इसी तरह जो गज़ल की गायकी है, अस्सलाम वालेकुम। सानिया सईद संगम के साथ हाजिर है। जब भी कोई इदारा कायम होता है, कोई नया इदारा बनता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। एनटीएम अब 3 साल का हो चुका है और एनटीएम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मौसीकी के प्रोग्राम्स में। वैसे तो ये भी मौसीकी का ही एक प्रोग्राम है, लेकिन ज़रा सा हट कर है, ज़रा सा मुख्तलिफ। ये जो हट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये करने बड़े मुश्किल होते हैं। चेंज लोगों को पसंद नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि ये चेंज आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वैसे आजकल तो चेंज की कुछ हवा चली हुई है। इलेक्शंस में भी इतना चेंज आपने देखा होगा। जो पुराने लोग थे, चले गए थे, वो फिर से इलेक्शंस जीतकर वापस असेंबलियों में आ गए हैं। मीडिया के भी एक ऐसे ही पुराने से साहब हैं। वैसे मैं उनको भी कहती कि वो वापस आ गए हैं, लेकिन वो कभी गए ही नहीं। अनवर मकसूद साहब। मैं उतना पुराना नहीं हूँ। खैर फिर भी 25 बरस हो गए टेलीविज़न पर मुझे आते हुए। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। ये जो खाली सोफ़े आप देख रहे हैं ना, ये भी भरेंगे। सोफ़े जो हैं ये उन लोगों के हैं जो हर दफ़ा इलेक्शन जीत जाते हैं और उनके लिए उनकी कुर्सियों से मुख्तलिफ हैं। ये अभी भरने वाले हैं, आप देखिएगा। सानिया, मेरे ख्याल में मैं दावत दूँ पहले मेहमान। बिल्कुल। जिस फनकार को मैं इस वक्त दावत दे रहा हूँ, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने उर्दू शायरी को एक नया रंग दिया, इसी तरह जो गज़ल की गायकी है जो थी, उस गायकी को एक नाम ने बदला और इतना खूबसूरत बदला कि वो नाम जब तक उर्दू ज़बान ज़िंदा है, उर्दू शायरी ज़िंदा है, वो आवाज़ हमेशा हमको उस शायरी की अज़मत की याद दिलाती रहेगी। वो आवाज़, हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है एक बहुत बड़ा फ़नकार, और मैं चाहूँगा कि जितने बड़े फ़नकार वो हैं, उनका इस्तक़बाल भी वैसा ही होना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ ला रहे हैं मेहंदी हसन। साहब, मेरे ख्याल में बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो मेरे वतन में हैं, जिनके इस्तक़बाल पर इतनी खुशी का इजहार होता है। इन सब की हौसला अफजाई से आज हम लोग जिंदा हैं, आर्टिस्ट। हाँ साहब, आपको अयूब खान साहब के ज़माने में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जी, तमगा इम्तियाज़। फिर ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जी। अच्छा, उसके बाद मेरा मतलब है आप ज़्यादातर बाहर बहुत रहे। बाहर के अवार्ड जो मिले हैं उसमें भी ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी, और ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा जैसे कि नेपाल में हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर साहब ने जुमे के दिन नमाज में वो रोने भी लगे। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहले खान साहब, आपके आने से नेपाल में जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली है, इससे पहले नहीं मिली, क्योंकि 21 तोपों की सलामी और बादशाह का खुद सलाम करना, उन्होंने गोरखा दक्षिण बाहु अवार्ड मुझे पहनाया। उस अवार्ड पे शायद उनके बुजुर्गों के नाम लिखे हुए हैं या क्या, जिसकी वजह से बादशाह ने खुद सलामी दी जी। और 21 तोपों की सलामी मिली। तो
अल्लाह की मेहरबानी अगर से वो- देखिए कि अल्लाह ताला का भी एक ऐसा निज़ाम है कि आप गए तो आपको 21 तोपों की सलामी दी गई। आजकल जिस तरह की गायकी हो रही है, अगर कोई इस तरह का फनकार चला जाए तो तोप का मुंह उसी फनकार की तरफ जी। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आजकल की जो गायकी और गाना है, वैसे तो इंसान की फितरत है कि हर चीज़ में वो चेंज चाहता है। रोज़ आप दाल नहीं खा सकते, रोज़ गोश्त नहीं खा सकते, रोज़ आप सिर्फ डांट खा सकते। डांट, तो ये तो अपने अपने नसीब की बात है। बहरहाल तो ये है कि चेंज इंसान को चाहिए। बड़ी बात। तो इसलिए हमने गज़लों को, क्लासिकल को अल्लाह की मेहरबानी से जब इतना अच्छा, आपने बात एक आप अंदाज़ा लोग- लगा लिया कि इस मुल्क के लोग गायकी के मामले में बेवफा तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गायकी और गज़ल का मफहूम और तर्ज जितना अप्रिशिएट पाकिस्तान की आवाम ने किया है, बाहर के लोग इतने डीप नहीं पहुंचे अभी। सही बात है। सानिया, मेरे ख्याल में आप नई जी बिल्कुल। और ना सिर्फ मौसीकी के परस्तार पाकिस्तान में बहुत हैं, मेहदी हसन साहब को फॉलो करने वाले यंगस्टर्स भी बहुत हैं। एक ऐसी ही नौजवान नस्ल की गुलकारा, इनको आपने म्यूज़िक चैलेंज में भी देखा होगा, ज़रीन। इसमें मेहदी साहब की बहुत बड़ाई है कि मेहदी साहब तो बाज़ वक्त बड़े लोगों को ही मना कर देते हैं, मगर क्योंकि इस मुल्क की वाबस्तगी सिर्फ नौजवानों से रह गई है कि वही इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो ज़रीन भी गा रही हैं आजकल, अच्छा गा रही हैं। और एक खुशी की बात यह है कि एक गाना जो फिल्म थी तुम मिले प्यार मिला, नाशाद साहब की उसमें मौसीकी थी, और जो बात मैंने मेहदी साहब से कही कि आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, गाने के बोल यही हैं। मगर इससे पहले ज़रीन से कुछ बात करेंगे। मैं ज़रीन से अमीर साहब सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि ज़रीन, आप गाना जारी रखेंगी? जी इंशाल्लाह ताला। और खान साहब ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, और मेरी खुशनसीबी है बहुत ज़्यादा कि मुझे इनसे सीखना होगा। हाँ साहब, मेरे ख्याल में हमारी दरख्वास्त है आपसे कि वो गाना जो जी। आपने ज़रीन के साथ आई, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। बहरहाल आपको भूल जाएं हम, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं। हम तो समझ रहे थे तुम मेरे प्यार में गया, हम तो समझ रहे थे तुम मेरे प्यार में गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं, आपको भूल जाएं। इतने तो बेवफा नहीं,
आपको भूल जाएगा। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए हम। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। शुक्रिया हज़ाब। एक फिल्म थी सुहागन, जी उसमें गाना था आपका, ए दुनिया क्या तुझसे कहें, जा छेड़ना हो।